तो ये सब आंकड़े कल होने वाली सीटों से जुड़े हुए हैं। कल के मतदान की क्या तैयारियां हो रही हैं, ये भी देख लेते हैं। देश के कई इलाकों से पोलिंग पार्टियों के अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचने की अब तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए मणिपुर से है, अब आपके सामने रखते हैं, जहां कल दूसरे दौर में होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां निकल रही हैं। ये तस्वीर मणिपुर की तस्वीरें, मणिपुर में जहां पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां की तस्वीरें। फेरजौल ज़िला है वहां का। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ नावों में सवार होकर निकले, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, उनके साथ सुरक्षा बलों के जवान भी हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, इनमें इनर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले दौर में वोट डाले गए। पहले दौर में इनर मणिपुर की कांग, पोकपी, चंदेल और चूड़ा चांदपुर जिलों में वोट डाले गए थे। ये ज़िले मणिपुर में पिछले साल हुई हिंसा से काफ़ी प्रभावित रहे। Ma'am, please come. Ma'am, please begin out. अब कल आउटर मणिपुर के लिए दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर के बाद आइए चलते हैं पूर्वोत्तर के ही राज्य असम में। असम में 14 में से 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले दौर में मतदान हो चुका है। अब 5 सीटों पर कल दूसरे दौर में मतदान होना है और बाकी 4 सीटों पर 7 मई को तीसरे दौर में असम में मतदान होगा। कल के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीर असम के सिलचर की है, जहां आज मतदान से एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जाने से पहले ईवीएम और दूसरी सामग्री लेने के लिए जमा हुई और फिर सुरक्षा बलों की निगरानी में ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। असम में कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उन पर कुल 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। बराक घाटी में 2 लोकसभा सीटों सिलचर और करीमगंज, पहाड़ी जिलों में दीफू और ब्रह्मपुत्र घाटी में 2, नौगांव और दरांग, उदलगिरी में मतदान होने वाला है। इन तैयारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं गुवाहाटी से मेरे सहयोगी रतनदीप चौधरी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम में 5 सीट और उत्तर पूर्व के बाकी राज्य त्रिपुरा में 1 सीट और मणिपुर में 1 सीट में चुनाव होने वाले हैं। तो असम में जो 5 सीटों में चुनाव होने वाले हैं इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जैसे नौगांव, जहां पे कि हेवीवेट उम्मीदवार सिटिंग एमपी प्रद्युत बरदोलोई जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके साथ एक ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी के सुरेश बोरा जो कि कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और AIUDF के अमीनुल इस्लाम। अब नौगांव कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद उसका जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसमें जब मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर्स में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है तो एक रिलीजियस पोलराइजेशन होने की अपेक्षा रखी जाती है नौगांव में। और इसी तरह नौगांव एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है बीजेपी के लिए, क्योंकि 90 के दशक में नौगांव से बार बार बीजेपी जीतती आई है, मगर पिछले साल नौगांव बीजेपी हार गई। इसके साथ सिलचर सीट है जो कि प्रेस्टिजियस सीट है। इस बार सुष्मिता देव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, वहां से वो तृणमूल कांग्रेस में चले आए हैं, वो उम्मीदवार नहीं है, मगर तृणमूल कांग्रेस सिलचर में लड़ रही है। करीमगंज जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी केंद्र है, वहाँ पे एक कांटे कांटे की टक्कर बीजेपी के जो सिटिंग MLA MP हैं कृपानाथ मल्ला, उनके साथ हाफिज रशीद चौधरी के साथ होने वाली है। उत्तर पूर्व में जो 25 सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार 25 में से 22 सीट कम से कम वो जीतना चाहती है, पिछली बार 18 सीट जीत पाई थी। तो देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी इस बार ये सेकेंड फेज में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर सकती है और क्या रिलीजियस पोलराइजेशन होता है और क्या इस बार मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ आती है या नहीं असम में, ये भी देखने लायक बात रहेगी। उधर जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट उधमपुर पर 19 अप्रैल को वोट पड़ चुके हैं। अब कल एक और सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। कल जम्मू में वोट पड़ना है और इसीलिए इस सीट पर 17.81 लाख से ज्यादा मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां बीजेपी के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष
रमन भल्ला के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15,000 से ज़्यादा मतदान कर्मी और सुरक्षा बलों के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। कई संवेदनशील इलाकों में भी मतदान होने वाला है, जहां सुरक्षा तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हर वोटिंग सेंटर पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, शेड जैसी तमाम सुविधा का इंतजाम किया गया। इसके अलावा ज़रूरतमंदों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। ये लोकसभा सीट जम्मू, सांबा और रियासी जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई है। जम्मू में 50 जबकि सांबा में करीब 12 सीमावर्ती मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों में कुछ ऐसे भी हैं जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं होने वाली हैं। यह ऐसे ही एक मतदान केंद्र की तस्वीर है। इसे लोकतंत्र की आप गुलाबी तस्वीर कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल और विपक्षी बीजेपी के बीच जिस तरह की सियासी रस्साकशी है, उसे देखते हुए कई मतदान केंद्र काफी संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सभी 7 चरणों में होने वाले हैं। उत्तर बंगाल से इसकी शुरुआत हुई और पहले दौर में 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। दूसरे दौर में पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव कर्मी और सुरक्षा बलों के जवान आज ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ निकल गए। इससे पहले दार्जिलिंग में पोलिंग अधिकारी एक सरकारी कॉलेज में ईवीएम ऑपरेट करने की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। उत्तर दिनाजपुर में पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होने से पहले वोटिंग से जुड़ी सामग्री लेते हुए देखा गया। दूसरे चरण के लिए राज्य में कुल 5,298 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बंगाल में बेलूर घाट की सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इसी के तहत संदेश खाली आता है, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर जमीन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे थे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भी 5 सीटों पर कल मतदान होना है और ये 5 सीटें हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। इनमें सबसे दिलचस्प सीट है पूर्णिया, जहां कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव को जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। उनके सामने आरजेडी की बीमा भारती और बीजेपी के संतोष कुमार कुशवाहा हैं। पूर्णिया में मतदान की तैयारियों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। जो हम मौजूद हैं पूर्णिया के समन्वय में, यही वो जगह है जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कल जो है पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जो प्रक्रिया है उसका संचालन होगा। जो चुनाव प्रक्रिया है आप देख सकते हैं, अभी ट्रेनिंग चल रही है और ये जगह जगह पे यहाँ टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं और फ़ोन्स लगाए गए हैं। ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये बेसिकली जब कल जहाँ से कुछ गड़बड़ी की सूचनाएं आएंगी तो उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए या जो टीम होगी, जो क्विक रिस्पांस टीम होगी, उसको डिस्पैच करने के लिए सारी जो सूचनाएं हैं वो यहीं पे आएगी और यहीं के बाद से वो अलग अलग जगहों पे उसमें कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। तो ये जगह जो है आज इनकी अभी फाइनल ट्रेनिंग हो रही है आज रात को, और कल जो है ये जगह पे आपको सबसे ज़्यादा हलचल दिखेगी, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी, जो गतिविधि होगी इसी जगह पे होगी। यहाँ से पूर्णिया लोकसभा का जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है उसका नियंत्रण यहीं से किया जाएगा और इसी तरह की जो कंट्रोल रूम की स्थापना है वो जो 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बिहार में, जहां कल चुनाव होने हैं, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, बांका हो और भागलपुर हो, सभी जगह पे इस तरह की कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और यहाँ से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कल जो है लोकसभा का जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से किया जा सके। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर कल चुनाव है। ये है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी। इनमें से अमरावती सीट पर कैसा रहेगा मुकाबला, बता रहे हमारे सहयोगी पारस धामा।
जी बिल्कुल, देश भर में कल लोकसभा चुनाव के मतदान का सेकेंड फेज़ है और सबसे महत्वपूर्ण फेज़ माना जा रहा है, क्योंकि पहला फेज़ अगर हम देखते हैं तो पहले फेज़ में जो है वो कम वोटिंग हुई थी। वहीं तकरीबन महाराष्ट्र में 8 सीटों पर कल मतदान होना है और 8 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो अमरावती की मानी जा रही है। अमरावती की सीट इसके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार जो सांसद थी नवनीत राणा, वो इस बार बीजेपी के साथ लड़ रही हैं। पिछली बार जब नवनीत राणा सांसद बनी थी अमरावती से तो उनको सपोर्ट एनसीपी और कांग्रेस का मिला था, जिसकी वजह से वो सांसद बनी थी और 30,000 वोटों से उन्होंने शिवसेना को हराया था। मगर इस बार पूरा पिक्चर जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। इस बार अमरावती में 3 कैंडिडेट है। नवनीत राणा जो कि बीजेपी से हैं, वहीं जो वानखेड़े है, बलवंत वानखेड़े, वो कांग्रेस की तरफ से है और जनशक्ति प्रहार पार्टी से नीलेश बूब है। तो अमरावती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए भी हो जाती है क्योंकि बीजेपी अपना कैंडिडेट आज़ादी के बाद पहली बार अमरावती में उतार रही है और उसका चेहरा बनी है नवनीत राणा। अमरावती एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, उनका दबदबा रहा है, शिवसेना का दबदबा रहा है। तो जब बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट दी है तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नवनीत राणा इस बार भी जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। अमरावती के आम लोगों की बात करें तो तीनों कैंडिडेट्स के बारे में जो लड़ रहे हैं इस चुनाव में, तीनों कैंडिडेट्स पर जो लोग हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। अलग अलग पक्ष के लोग हैं, अलग अलग जो समाज के लोग हैं वो अपने कैंडिडेट्स पर कल वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है 4 जून को पता चलेगा कि कौन जो है अमरावती की सीट पर राज करेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार अमरावती से 3 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, जनशक्ति प्रहार पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। यूपी में कल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट से अभिनेत्री हेमा मालिनी की सीट है। बीजेपी के उम्मीदवार फिर से हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धांगड़ से हो रहा है।